नमस्कार साथियों। तो आज है 28 अक्टूबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 4 ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज बाजार क्लोज होने के बाद क्वार्टर 2 की अर्निंग आउट हुआ। और रिजल्ट देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, अरे वाह। तो आइए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और कैसा परफॉर्म किया इन सब कंपनी क्वार्टर 2 में आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की रिजल्ट के बारे में जो एक टाइम पे निफ्टी 50 की पार्ट था। जिनको नहीं मालूम जान लीजिए, तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले श्री सीमेंट लिमिटेड ये निफ्टी 50 की पार्ट हुआ करता था। अब कंपनी की बैड परफॉर्मेंस, वो भी कंटिन्यूअसली खराब परफॉर्मेंस के कारण इसको निफ्टी 50 से हटा दिया। और दोस्तों, आई थिंक कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब कोई कंपनी निफ्टी 50 से बाहर जाता है ना, सडनली उसके परफॉर्मेंस में हो, शेयर्स की रिटर्न्स की प्रोफाइल की हो, इतना ह्यूज जंप होता है, मतलब पूछो ही मत। मतलब कुछ ऐसा कि ब्रेकअप के बाद जैसे लड़की लोग काफ़ी सुंदर हो जाता है और लड़का काफ़ी कामयाब हो जाता है, अक्सर आपने देखा होगा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और आज आप देखिए श्री सिमंट की रिजल्ट, ये देखिए। जैसे कि सितंबर 2024, पिछले साल सितंबर क्वार्टर में कंपनी की इनकम था 4,054 करोड़ रुपए। इस बार की इनकम बढ़ के 4,761 करोड़। मतलब अगर आप एक साल पहले श्री सीमेंट की परफॉर्मेंस देखें ना, मतलब जब ये निफ्टी 50 का हिस्सा था, इतना वाहियात, इतना खराब परफॉर्मेंस की शेयर में लगातार गिरावट हुआ। ठीक है, और अभी परफॉर्मेंस आप देखिए जरा, 4,054 करोड़ से 4,761 करोड़। अब क्योंकि देखिए सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, सो यहाँ पे हम क्वार्टरली बेसिस पे इसको कैलकुलेट नहीं, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? बिकॉज जो जून क्वार्टर होता है वो मेनली सीमेंट सेक्टर के लिए काफी बढ़िया होता है। और सितंबर क्वार्टर मतलब क्या, यहाँ पे मानसून होता है। और मानसून में क्या होता है कि सीमेंट की डिमांड काफी कम हो जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जो काम है ना, चाहे कोई बिल्डिंग बनाना हो या कोई ब्रिज बना, वो काफी स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होता है। तो जिस वजह से डिमांड कम होता है, तो जिस वजह से मैं कहूंगा यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे यहाँ पे कंपेयर करना जस्टिफाइड नहीं है। सो ईयरली बेस पे कंपनी बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा, मार्जिन की बात करें, बाप रे, मार्जिन एक्सपेंशन देखिए। देखिए 15% से बढ़ के 20% पे पहुंच चुका है, 20% पे पहुंच चुका है। ठीक है, इतना जम। और क्वार्टरली बेस पे तो एक्सपेक्टेड था ही। और उसके बाद देखिए कंपनी की प्रॉफिट मल्टीफोल्ड, जी हाँ, मल्टीफोल्ड हुआ। ये देखिए, पिछले साल सितंबर क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिट था 77 करोड़, जस्ट 2 डिजिट में। इस बार 310 करोड़ पे पहुंच चुका है। यानी अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेट करेंगे ईयरली बेसिस पे, कंपनी की प्रॉफिट में लगभग 303% की जंप हमें देखने को मिला। 303% की जंप, जैसे कि मैं इस वीडियो की थंबनेल पे मेंशन किया हूँ। 77 करोड़ कहाँ कहाँ पे 310 करोड़। ठीक है। और बाकी बात करें आपके क्वार्टरली, ये तो हर एक क्वार्टर में ही होता है, मतलब हर एक साल ही होता है। जैसे कि आप पिछले साल ही आप देखिए, ये क्वार्टर 1 की परफॉर्मेंस, ये क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस। ठीक है, कितना अंतर। आप उसके पहले भी पहुंच जाइए, ये 2023 की क्वार्टर 1 और ये क्वार्टर 2। ठीक है, तो अगर हम बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस, मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया रहा। ठीक है, सो लेट्स सी, अगर कल बाजार की सेंटीमेंट वगैरह सब कुछ सही होता है तो आई थिंक कि शेयर में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। अब देखिए, ये जैसे ही निफ्टी 50 से बाहर आ चुका है ना, शेयर में तेजी आप देखिए। शेयर मतलब नीचे गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए ध्यान से, शेयर जब से निफ्टी 50 के बाहर पहुंचा, शेयर नीचे गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। शेयर अपना पीक में चल रहा है। ठीक है, तो इमीडिएट अगर हम बात करें, जो सबसे वाइटल पॉइंट है, क्योंकि शेयर प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, तो 30,000 की लेवल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस लेवल को अगर क्रॉस कर लिया सक्सेसफुल, तो मे भी शेयर में एक अच्छा गेनिंग हो सकता है। तो कल इसको नजर रखना। उसके बाद सर आ जाइए, अदानी ग्रुप की एक कंपनी है, अदानी ग्रीन एनर्जी। वैसे तो शेयर आज देखिए बाजार भी वीकनेस था और शेयर भी थोड़ा बहुत नीचे क्लोजिंग दिया। आइए अब देख लेते हैं अदानी ग्रीन की परफॉर्मेंस कैसा हुआ, देखिए। अच्छा, सितंबर 2024, पिछले साल सितंबर क्वार्टर में कंपनी की इनकम था 3,005 करोड़। चलो बहुत बढ़िया। पिछले क्वार्टर यानी जून 2025 में 3,800 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। इस बार इनकम 3,008 करोड़ हुआ, तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे लगभग फ्लैट कह सकते हो। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काफ़ी गिरावट हुआ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए मार्जिन एक्सपेंशन, मार्जिन बहुत ब्रॉड हुआ। ऑनेस्टली से इतना बढ़िया मार्जिन हो जाएगा, मतलब मेरे तरफ से तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। 87% पे मार्जिन पे पहुंच चुका है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 87% पे, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत बढ़िया इंक्रीज हुआ और ईयरली बेसिस पे तो और भी शानदार इंक्रीज हुआ। 74 से सीधा सीधा 87 पे आ चुका है। अच्छा, साथ ही साथ कंपनी की अदर्स इनकम इस बार कुछ खास कर नहीं पाया, 158 करोड़ की इनकम जनरेट किया। अच्छा, कंपनी की वैसे इनकम जो है वो बढ़ने के साथ साथ जो प्रॉफिट है वो भी ईयरली बेस पे बढ़ गया। 515 करोड़ से बढ़ के 644 करोड़ पे पहुंचेगा। बट साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो एक्चुअली कंपनी को इस बार सरकार की तरफ से प्रोविजन भी मिला, जो होता है ना टैक्स प्रोविजन।
81% की मिला। सो दैट्स वाई कंपनी की इस बार प्रॉफिट जो है काफ़ी बढ़ गया, बट हाँ क्वार्टरली बेसिस पे भी थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है। तो ओवरऑल बात के ठीक है, कंप्लीट परफॉर्मेंस दिया है। सो आशा रखता हूँ देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी की शेयर अगर 1000 के ऊपर स्टे कर जाता है या होल्ड कर जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि शेयर में आगे ऊपर मूवमेंट करने का। अब देखिए ब्रोकरेज फर्म द्वारा कैसा कवरेज मिलता है, रेटिंग टारगेट अगर ठीक ठाक मिलता है तो आई थिंक कि शेयर में एक अच्छा उछाल हो सकता है। अदरवाइज देखिए अगर 1000 का लेवल क्रॉस कर गया तो मे भी शेयर में गिरावट भी हो सकता है, बट ऊपर की तरफ अगर बढ़ा तो याद रखना सबसे वाइटल लेवल है 1100, 1100 की लेवल। इस लेवल पे रिसेंटली बार बार शेयर हर्डल फेस किया, ठीक है। ओके लेट्स गो नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना साथियों आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में हर रोज ही करते हैं, आज भी आएगा वीडियो तो उसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम टोटली जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं। तो ये दो वीडियो एक्चुअली कल 29 तारीख के लिए बहुत वाइटल है, देखना मत भूलिएगा, ठीक है। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे महिंद्रा ग्रुप की एक कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। काफी शानदार कंपनी है, बड़े कंपनी है। सो आज इसका भी रिजल्ट आउट हुआ, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। आइए अब देख लेते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस। देखिए सितंबर 2024 पिछले साल सितंबर क्वार्टर में कंपनी की इनकम था 4,465 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर जून 2025 में था 4,991 करोड़, इस बार बढ़ के 5,026 करोड़ हो चुका है। साथियों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये इनकम जो है महिंद्रा फाइनेंशियल की बेस्ट एवर इनकम रहा। मतलब इसके पहले कंपनी कभी भी 5,000 करोड़ की आंकड़ा क्रॉस ही नहीं किया और ये पहली बार हुआ है। ओके अच्छा अब उसके बाद अरे बाप रे मार्जिन आप देखिए, मार्जिन पे भी खेल दिया, इनकम बढ़ गया, मार्जिन बढ़ गया 16%, 15% से बढ़ के 16%। ईयरली देखिए 13% से बढ़ के 16%। तो मतलब इनकम इंक्रीज, मार्जिन इंक्रीज, बाकी तो आप खुद ही समझ पा रहे हो। जी हाँ प्रॉफिट भी बढ़ गया, ये तो एक्सपेक्टेड था ही कि दो अगर बढ़ गया, अदर्स इनकम लगभग सेम है तो ये भी बढ़ गया। देखिए 390 करोड़ से सीधा अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, याद रखिएगा लगभग 45% की काफ़ी बेहतरीन जंप हमें देखने को मिला ईयरली बेस पे, ईयरली बेस पे, ठीक है। 390 करोड़ से बढ़ के 566 करोड़, इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी 529 करोड़ से बढ़ के 566 करोड़ पे पहुंच चुका है। सो आशा रखता हूं कि कल अगर सब कुछ सही चला तो शेयर में एक अच्छा गेनिंग हो सकता है। और याद रखना कंपनी की वैसे बड़े कंपनी तो है बट वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। 16 की पी रेशियो, डिविडेंड काफ़ी अच्छा पे करता है। आई थिंक इस बार डिविडेंड नहीं दिया कंपनी, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक बार परसेंटेज भी आप देख लीजिए, ये देखिए 45% की क्वार्टर टू में जम देखने को मिला। ओवरऑल बात करें कंप्लीट परफॉर्मेंस हुआ है कंपनी द्वारा, ठीक है। तो कल इसके ऊपर नजर रखना, 300 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अगर क्रॉस कर लिया तो आगे बढ़ सकता है। साथ ही अब बात करेंगे ऐसे कंपनी के बारे में ना, इसके पहले भी इसके ऊपर मैं काफी बार चर्चा कर चुका हूँ और बार बार आपको मैं एक ही वर्ड यूज कर, भाई बहुत ही अंडररेटेड कंपनी है बट काफी सॉलिड कंपनी है, मतलब बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। टीवीएस मोटर, ठीक है। टीवीएस मोटर की आज रिजल्ट आउट, अरे बाप रे मतलब क्या रिजल्ट, क्या रिजल्ट, सब रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया, सीरियसली कह रहा हूँ। जरा देखिए आपके पास अगर शेयर है ना टीवीएस मोटर का, आप कहेंगे भाई भाई आज रात तो आपका मतलब नींद फिर नहीं आएगा, सब उड़ जाएगा। ये देखिए रिजल्ट देखिए, पिछले साल सितंबर 2024 में 11,302 करोड़ की इनकम जनरेट हुआ था। आप इस बार देखिए जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट हुआ सितंबर की 21 को, वो जो आखिरी 9 दिनों पे ना बम्पर सेल हुआ, जो रिपोर्ट आ रहा था वही, ये देखिए 14,051 करोड़ पे पहुंच चुका है, 14,051 करोड़। और ये अभी तक की बेस्ट एवर इनकम रहा कंपनी द्वारा। कंपनी की जो पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे ये बेस्ट रहा, 14,051 करोड़, हर एक सेगमेंट में बम्पर ग्रोथ, मार्जिन बढ़ गया, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है, 14% से बढ़ के 15%, क्वार्टरली बेस पे सेम रहा। उसके बाद आप देख लीजिए प्रॉफिट तो मतलब ये बेस्ट रहा अभी तक का। देखिए 833 करोड़ की नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली बेस पे इतना इंक्रीज, ईयरली बेस पे भी इतना इंक्रीज, 588 करोड़ से 833 करोड़, क्वार्टरली देखिए 643 करोड़ से बढ़ के 833 करोड़। अर्निंग पर शेयर बढ़ गया 16.74 पे आ चुका है, जो कि पिछले साल था सितंबर क्वार्टर में 11.80, पिछले क्वार्टर में था 12.84 पे, इस बार देखिए 16.72 पे 74 पे पहुंच चुका है। तो ओवरऑल बात करें कंप्लीट परफॉर्मेंस रखा है आपके टीवीएस मोटर ने, ठीक है। अब देखिए शेयर में थोड़ा बहुत ड्रॉप हो गया वो अलग मुद्दा है, बिकॉज शेयर काफी चल भी गया था, ये भी मैं कहूँगा सही है। बट हाँ कंपनी में पोटेंशियल है और इस बार कहने का जीएसटी रिफॉर्म एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा और बहुत बेनिफिट देगा, खास करके ऑटो कंपनी, चाहे 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो, ईवी हो, कमर्शियल हो, पीवी हो, सबको बेनिफिट देगा। बट हाँ शेयर के लिए इमीडिएटली मैं कहूँगा जो भी है ऊपर की तरफ इसका जो लाइफ टाइम हाई
मतलब 3750, यही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, और नीचे की तरफ ऑब्वियसली 3500 की लेवल सबसे वाइटर है। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा याद रखना, आज वैसे तो और भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होने वाला है, मतलब अभी तक नहीं हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आइडिया फॉर्ज की भी रिजल्ट आउट होगा, एक और कंपनी है उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, बाकी साथियों और कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।